शुभ संध्या। उर्वशी सुरपुर की अनन्य सुंदरी देवराज इंद्र की अनुपम निधि, जिसे इस धरा पर कालिदास ने गाया, दिनकर ने सुनाया। हाँ, उर्वशी नारी नहीं, आभा है निखिल भुवन की, रूप नहीं निष्कलुष कल्पना है सृष्टा के मन की। वही उर्वशी सखियों के साथ एक दिन खेलती खेलती देवलोक की सीमा पार किसी असुर की बलात् शिकार होने से बच गई। उसके बचाओ बचाओ करुण क्रंदन को सुनकर आसपास ही रहे मर्त्य मानव की विजय का तूर्य राजा पुरुरवा ने बचा लिया उसे। किंतु जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो अविलंब परस्पर अनुरक्त हो गए। नहीं चाहते हुए भी उर्वशी सुरपुर को लौट गई, क्योंकि वहां उसी दिन भरत मुनि द्वारा निर्देशित नाटक में उसे लक्ष्मी का अभिनय करना था। उर्वशी पुरुरवा के विरह में इतनी खोई हुई थी कि नाटक में विष्णु के स्थान पर बार बार पुरुरवा पुरुरवा उच्चारने लगी। बस कुपित भरत मुनि ने तत्काल उर्वशी को मर्त्य लोक में उतरने का श्राप दे दिया। उर्वशी बहुत क्षुब्ध हो गई, पर देवराज इंद्र ने श्राप का संशोधन किया। क्या किया कि वह मर्त्य लोक में तभी तक रहेगी जब तक उसके पुत्र को उस पुत्र का जनक और उर्वशी का पति नहीं देखेगा। शापित और विरहिणी उर्वशी प्रतिष्ठानपुर के उद्यान में वहां के नरेश और अपने प्रियतम पुरुरवा से मिलती है। दोनों रसकेली की माधुरी में डूब डूब कर आत्मसात हो जाते हैं। संतानहीन पुरुरवा अपनी पत्नी औशिनरी को संदेश भेजते हैं कि वे संतति की आकांक्षा से उर्वशी के साथ गंधमादन पर्वत जा रहे हैं। उर्वशी गर्भवती हुई, किंतु दैवी शक्ति पुरुरवा से अपने गर्भ को छिपाकर च्यवन ऋषि के आश्रम में पुत्र आयु को जन्म दिया। हाँ, पुरुरवा के पुत्र को, और जिसका नाम रखा गया आयु। सत्यजात पुत्र को ऋषि पत्नी के पास धरोहर रूप में छोड़कर उर्वशी अपने पति पुरुरवा की नगरी प्रतिष्ठानपुर में आनंद पूर्वक रहने लगी। किंतु 16 वर्ष उपरांत ऋषि पत्नी आयु को लेकर पुरुरवा की सभा में उपस्थित हो गई। पिता ने पुत्र को देखा और फिर उसी क्षण उर्वशी श्राप से मुक्त हो गई और तब उसे सुरलोक को जाना। बस यही कहानी है उर्वशी की, पुरुरवा की, और यही सच है आयु के जन्म का, यही परिणति है उर्वशी के श्राप की। तो आइए मिलते हैं उर्वशी से। प्रशांत जगती दमक रही है, तजकर अपना रूप
दर्पण में चमक रही है। देखो, पृथ्वी पर बासंती उतर आई है। निर्भ गगन में सोम प्रभा छाई है। शांति शांति सब ओर, किंतु यह झनन झनन स्वर कैसा? अतल व्योम उर में ये कैसे नूपुर झनक रहे हैं? पर सुरपुर को छोड़ आज ये भू पर क्यों आई है? शरद को देखना रह सकिया
सब लोग चले उड़कर साथ गगन में। रुको रुको क्षण भर सहचरियों, आई या मैं आई। आज सांझ से सखी उर्वशी को न रंज भी कल थी। वृद्धपुरवा से मिलने को वह अत्यंत विकल थी। तो तुमने क्या किया? अरे क्या और भला मैं करती। आज सांझ को ही उसको फूलों से खूब सजाकर सुरपुर से बाहर ले आई, सबकी आंख बचाकर। उतर गई धीरे धीरे चुपके फिर मर्त्य भुवन में, और छोड़ आई हूँ उसको राजा के उपवन में। छोड़ दिया निसंग से, प्रियतम से डिमांड लाए। युक्ति वही है ठीक, समय जिसको उपयुक्त बताए। अभी वहां आई थी राजा से मिलने को रानी। हमें देख लेती तो वे फिर बढ़ती वृथा कहानी। अरे एक रानी भी है राजा को। राजा को पल है विदित, उर्वशी उपवन में आई है। अतः मिलने की उत्कंठा उसके मन में छाई है। रानी जो ही गई, प्रकट उर्वशी कुंज से होगी। फिर तो मुक्त मिलेंगे निर्जन में विरहणी वियोगी। कि महाराज प्रेमासक्त रहेंगे, कोई भी न विषम क्षण होगा, अन्य नारियों पर प्रभु का अनुरक्त नहीं मन होगा। तभी भाग्य पर देवी आपके कुटिल नियति मुस्काई, महाराज से मिलने को उर्वशी स्वर्ग से आई। फिर क्या हुआ? पर कैसी हुई कृपा भाग्य की इस गणिका के ऊपर, बरस रहा है महाराज का सारा प्रेम उमड़कर। जिधर जिधर उर्वशी घूमती, देव उधर चलती। जय हो महारानी, मारू महाराजा को दिखलाने और उन्हें सक्षेम गृहमादन गिर तक पहुंचाने जो सैनिक गए थे, आज वे नगर लौट आए हैं और आपके लिए संदेशा यह अनोखा लाए हैं। प्रतिष्ठानपुर में भू का स्वर्गीय तेज जगता है, किंतु वंशधर बिना सब कुछ सूना लगता है। हाँ, अनोखी साधना है। अप्सरा के संग रमना इसकी आराधना है। पुत्र पाने के लिए विहरा करें वे कुंज वन में,
और मैं आराधना करती रहूं सोने भवन में। निष्काम काम सुख स्वर्गीय पुलक है, और पुत्र कामना का हो तो यद्यपि वो सुख है। निरुद्देश निष्काम काम सुख की अचेत धारा में संताने अज्ञात लोक से आकर खिल जाती है। वारी वल्लरी में फूल सी निराकार के गृह से स्वयं कल पड़ने वाली जीवन की प्रतिमाओं सी। कट गया वर्ष ऐसे जैसे दो निमिष गए। प्रिय, छोड़ गंधमादन को, अब जाना होगा। पूछो मत वैसे तो ऋषि की प्रकृति तनिक कोपन है, किंतु नारियों पर सचमुच उनकी अपार श्रद्धा है। और सहज उतनी ही वत्सलता निरीह शिशुओं पर, जब उर्वशी यहाँ आई थी पुत्र प्रसव करने को। ऋषि ने देखा था उसको, क्या कहूँ कि किस ममता से। शुभे सदा शिशु के रूप में ईश्वर ही आते हैं। महापुरुष की ही जननी प्रत्येक जननी होती है। अब तो यही भेंट हो जाती है सब अप्सरियों से। चवन कुटी है या ये इंद्र का आमोद भवन है? मनुजों का अगला शशांक वंशी नरेश जन्मा है। सखी, तुम्हारा लाल अभी से बहुत नटखट है। जो भी कर लो, दुष्ट मुझको अपनी माँ क्यों मानेगा? कल प्रतिष्ठान को जाना सुकन्या, इसके बिना कैसे रहूंगी? कोई रास्ता भी तो नहीं, जाना तो पड़ेगा।
उर्वशी, कल रात स्वप्न मैंने विचित्र देखा है। देखा सारे प्रतिष्ठानपुर में आनंद छाया है और मैं प्रतिष्ठानपुर से बाहर जंगल में पहुंच गया। जंगल चवन ऋषि के पास जंगल पहुंच गया। अपाले पानी दे। देवी, आपकी सहमति, वो सचमुच चवन आश्रम था। अपाले तनिक और पानी दे। और उस आश्रम में वो बालक कौन था? कौन उसको चलने आई थी? ठीक तो वो देखने में उर्वशी तुम्हारी जैसी। आह क्रूर विषम, तुम्हारी ज्वाला बड़ी प्रबल है। किसका शाप? कहाँ की ज्वाला? कौन दोषी है कल्याणी? महाराज की जय हो। वन से एक तापसी आई है, स्वामिनी उर्वशी से मुझको मिलना है। जय हो, सब है कुशल। उर्वशी, आज अचानक ऋषि ने कहा आयु को पिता गीत आज ही गमन करना है, अतः आज ही दिन रहते रहते पहुंचाना होगा। 16 वर्ष पूर्व तुमने जो न्यास मुझे सौंपा था, उसे आज सक्षेम सखी तुमको मैं लौटाती हूँ। बेटा करो प्रणाम, यही है माँ और वे देव पिता हैं। एक वंश के महामंच पर नया सूर्य निकला है। पुत्र प्राप्ति का लग्न आज अनुपम आबाद उत्सव है। एक वंश का दीप देवी, यह कब उत्पन्न हुआ था और आपने छिपा रखा था इसको क्यों निष्ठुरता से? अब से 16 वर्ष पूर्व पुत्र श्री यज्ञ जीवन में देव, आप यज्ञ विशिष्ट जीवन जब बिता रहे थे, च्यवन आश्रम की तपोभूमि में आयु जन्मा था मुझ में स्थापित महाराज तेज पंच पावक से। उर्वशी, 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 माँ, माँ, वृथा यज्ञ, इस राजभवन में अब उर्वशी नहीं है। चली गई वह वहां जहां से भूतल पर आई थी। महाराज, उर्वशी मानवी नहीं, देवबाला थी। चक्षुराग जब हुआ आपसे, उस विलोल हृदय ने किसी भांति कर दिया एक दिन कुपित महर्षि भरत को, और भरत ने ही उसको यह दारुण श्राप दिया था। भूल गई निष्कर्म लीक जिसके स्वरूप चिंतन में, जातु मन प्रेयसी भूमि पर उसी मध्य मानव की, किंतु न होंगे सुलभ संसुख गृहस्थ नारी के पुत्र और पति नहीं, पुत्र या केवल पति पाएगी, सो भी तब तक ही जिस क्षण पर नहीं देख पाएगा तेरा पति तुझसे ही उत्पन्न करे। बस वही शाप फल गया। उर्वशी चली गई सूर्य को। चली गई, फल शून्य हो गया।
वियुक्त विरही हूं। देखो को मेरे निमित्त बस इतनी ही ममता थी। उर्वशी की एक लघु प्रस्तुति। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगी कि कृपया